हाय गाइज, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइज आज हम लोग जितना भी मैंने आपसे कहा था, जितना भी हम लोग पीटी 365 का इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया। इसके साथ बात करें इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी सारे हमने कंप्लीट कराया था, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया या फिर पर्सनालिटी न्यूज हो गया, पॉलिटी गवर्नेंस हो गया, जितने भी सारे हमने कंप्लीट करा दिया है। इसके साथ लास्ट जो बचा था वो केवल साइंस एंड टेक, उसमें भी 3 से 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और वो भी कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि लास्ट पार्ट वो भी है और एग्जाम का अपने पास समय नहीं है। तो जो हम लोग पढ़े हैं पीटी 365, उसके द्वारा खुद हम अपने हाथों से ये A4 साइज पेपर पे लिख करके और हम क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट पीटी 365। ठीक है, तो ये सारा हम लोग बहुत अच्छा है गाइज, आप लगाओगे तो मजा आ जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट क्या है ना कि आप क्वेश्चन देखते हैं, बट आप एक बार ये भी देखना, क्योंकि ये जो है मात्र 2 क्वेश्चन का, 2 न्यूज का हमने 10 क्वेश्चन बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें विथ स्टैटिक वगैरह सब हम लोग ले करके चलेंगे, क्योंकि इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे ना कि क्वेश्चन हमारा कहीं से, मतलब जो हमारा न्यूज में है वो भी हमें हूबहू याद हो जाए, ताकि हमारा यूपीएससी में यदि क्वेश्चन पूछा जाए या स्टेट पीसीएस में तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग इस वे में कंप्लीट करेंगे। चलो ज़्यादा समय क्लियर करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन, थोड़ा इसको जूम कर देना, वेट, ये इन्वायरमेंट पीटी 365 का एमसीक्यू है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण यानी आईयूसीएन, ये आईयूसीएन को अपडेट किया गया। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। ठीक है, यानी कि ये जो है आईयूसीएन को अपडेट किया गया है। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन कह रहा है कि आईयूसीएन लाल सूची प्रणाली पादप कवक के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है खतरे के निकट होने के लिए 15 श्रेणियों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग एक एक लाइन बाय लाइन जो है हम लोग पीटी 365 इन्वायरमेंट में चैप्टर नंबर 1 यानी कि जो पेज नंबर 1 था वहां से न्यूज ये सारा वहीं से हमने बनाया है। ठीक है, तो आप सभी अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो अच्छा आप लोग का स्कोर आएगा। अब आपका स्कोर जांचने का समय आ गया है और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपका कौन गलत कौन सही। शर्माने की बिल्कुल बात नहीं है, गलत होगा तभी जाके आप सीखेंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण आईयूसीएन को अपडेट किया गया है और आईयूसीएन जो है लाल सूची प्रणाली पादप कवक के बारे में जानकारी प्रदान करती है। क्या यह स्टेटमेंट सही है या फिर खतरे के निकट होने के लिए 15 श्रेणियों को वर्गीकृत किया गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ सही पूछा गया है, तो कह रहे हैं कि ऑप्शन केवल एक सही है या फिर ए और बी दोनों सही है या फिर केवल बी सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो आपन बताना है कौन सही है। तो सबसे पहले आपको बता दें, देखो 15 श्रेणी की जो बातें कर रहा है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 9 श्रेणी में, 9 श्रेणी में है। ठीक है, यानी कि 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 9 श्रेणी का मतलब 9 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और तो ये आप सभी को ध्यान देना है। और 9 पार्ट कौन कौन से है? तो पहला जो है 1 नंबर में एनी मतलब नॉट इवेलुएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट इवेलुएटेड हो जाएगा, इवेलुएटेड। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा डीडी का मतलब डेटा डिफिशियंस, यानी कि कौन सा लिस्ट में, डेटा डिफिशियंस में है। तीसरा नंबर पे आपका हो जाएगा एलसी का मतलब लिस्ट कंसर्न, LEST लिस्ट, यहाँ पे कंसर्न लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा एक एक करके। ठीक है, चौथा जो हम लोग देखेंगे इसका एनटी का मतलब होता है नियर थ्रेटेंड, नियर, ये सारा हम लोग आप लोग को पढ़ा चुके हैं, थ्रेटेंड। ठीक है, नियर थ्रेटेंड। इसके बाद आपका हो जाएगा 5वां नंबर पे हो जाएगा VU मतलब वल्नरेबल। ठीक है, EN 6ठा नंबर पे, EN मतलब इंडेंजर्ड, CR मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड।
ठीक है, ये 7वां नंबर हो जाएगा। ईडब्ल्यू, ईडब्ल्यू का मतलब एक्सटिंक्सिंग द वाइल्ड, ठीक है, और ईएक्स, ईएक्स का मतलब एक्सटिंक्स, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखना है। डेटा डिफिशियंट जो पहला नंबर बताया है, इसका मतलब होता है, फिर से यहाँ लिख करके बता दें, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। डीडी, डीडी का मतलब होता है डेटा डेफिशिएंस, ठीक है, यानी कि डेटा डेफिशिएंस मतलब ऐसे किसी प्रजाति के विलुप्त होने के खतरे का जो अनुमान लगाया जाता है, मतलब जो खतरा होने वाला रहता है, खतरे का विलुप्त होने का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, और उसके जितने भी सारी जानकारी होता है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और जो भी सारे उसके पर्याप्त जानकारी जो होता है, लाइक बोले तो कि वो खतरा होने वाला है, ऐसे प्रजाति जो विलुप्त होने वाला है, ठीक है, उसकी जानकारी प्राप्त हमें मूल रूप से नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, यानी कि डेटा डेफिशिएंस, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग ये भी पढ़े थे लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न में क्या होता है कि मतलब किसी भी प्रजाति की आबादी इतनी स्थिति में निकट भविष्य से विलुप्त होने की कोई भी संभावना नहीं रहता है, तो एलसी हम लोग देखे थे, ठीक है। इसके बाद नियर थ्रेटेंड हम लोग देखे थे, वैसे प्रजाति, वैसे प्रजाति जिसके यानी कि भविष्य में निकट थ्रेट यानी कि खतरा होने की संभावना रहता है, तो उसे हम लोग नियर थ्रेटेंड एंटी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही वल्नरेबल यानी कि वल्नरेबल का मतलब होता है जो भी प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त होने का उच्च खतरा रहता है, यानी कि हाई रिस्क रहता है, हाई रिस्क, तो हाई रिस्क रहता है, तो वो वल्नरेबल लिस्ट में रखा जाता है। ये सारे हम लोग एक एक करके पहले भी देखे थे और अभी भी हम बता दिए आपको, आप सभी को पता ही है। और तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हम लोग पढ़ लिए। तो यही कह रहा है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण आईयूसीएन को अपडेट किया गया है, ठीक है। तो आईयूसीएन को लाल सूची प्राणी, पादप, कवक यानी फंगी वगैरह हो गया, ये सारी चीजों को जितने भी स्पीसीज ये जानकारी प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। खतरे के निकट होने के लिए 15 श्रेणियों में, तो अभी जस्ट हम आपको बताएं कि 9 श्रेणी में, 15 श्रेणी में नहीं, तो ये हमारा 2 काटो। अब देखो 2 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे ए बी दोनों है, तो इसको काटो। इसके साथ ही केवल बी सही, तो ये भी काटो, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, एक तो हमारा सही है, तो केवल हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया है लिखने में, बट डोंट वरी, हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है नहीं, लैपटॉप है नहीं, एंड इसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को पेन से लिखना पड़ा है, मोबाइल पे हो नहीं रहा था, है ना। एमएस वर्ड वगैरह मैंने डाउनलोड करा, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यूं ही मैं क्वेश्चन क्रिएट करती हूँ। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें ला गोमेरा विशाल एक मगरमच्छ की प्रजाति है। ला गोमेरा जो है हाल ही में न्यूज में था, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ला गोमेरा जो है ये विशाल एक मगरमच्छ की प्रजाति है। दूसरा कह रहा है कोपियापोआ कैकेटी ये प्रजाति जो है 82% विलुप्त होने के खतरे है, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, और ये चिली के अटकामा तटीय रेगिस्तान में स्थानिक है, मतलब वहां पे पाया जाता है, स्थित है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही बताना है, केवल एक सही, केवल 2 सही, ए बी सही, या फिर इनमें से कोई सही नहीं। तो क्या ये सही है, ठीक है, और इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये ला गोमेरा विशाल एक मगरमच्छ की प्रजाति है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ला गोमेरा जो है, ला गोमेरा ये मगरमच्छ की प्रजाति नहीं है, ये क्या है, एक छिपकली है, ठीक है। तो ये एक छिपकली की स्पीसीज है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, और इसे जो है इंडेंजर्ड में रखा गया है, ठीक है, यानी कि ईएन लिखो यहाँ पे, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड में रखा गया है, ठीक है। दूसरा जो कह रहा है कैपियापोआ कैक्टी ये प्रजाति 82% विलुप्त होने के खतरे में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, यानी ये कह रहा है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। 82% जो है ये जो है विलुप्त, लाइक इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली है, और ये चिली के अटकामा तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा
केवल व केवल 2 सही हो जाएगा, यानी केवल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर का यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये कोपिया कोपिया पौवा कैक्टिप ये प्रजाति 82% विलुप्त होने के खतरे में है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है, और ये चिली के अटकामा तटीय रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, तो आपन ध्यान रखना है। और ये मगरमच्छ की प्रजाति नहीं है, ये छिपकली है। ठीक है, आपका एकदम क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप पढ़ के जाओगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट हम लोग तीसरा न्यूज देखते हैं। तीसरा न्यूज कह रहा है, हाल ही में न्यूज में रहा ग्रीन कैनेरिया विशाल छिपकली। देखो, ग्रीन कैनेरिया, एक तो लागो मेरा हम लोग देखे थे, अभी क्या है, ग्रीन कैनेरिया विशाल छिपकली जो न्यूज में था। क्या ग्रीन कैनेरिया वर्तमान में लीस्ट कंसर्न में है, पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था, या फिर ग्रीन कैनेरिया कैनेरी द्वीप स्पेन में स्थित है? इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, ये जो है ग्रीन कैनेरिया वर्तमान में लीस्ट कंसर्न में है? बिल्कुल भी नहीं, ये लीस्ट कंसर्न में नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये जो है ऑलरेडी ये क्या है, लीस्ट कंसर्न में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रजाति है वर्तमान में कह रहा है कि लीस्ट कंसर्न में है, तो ये विलुप्त होने के कगार पे है, तो आपन क्या आ जाएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आ जाएगा। ठीक है, क्रिटिकली यहां लिख देते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, RED। ठीक है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, लीस्ट कंसर्न में नहीं है वर्तमान में। दूसरा कह रहा है कि पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड था। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन पलट दिया गया, यानी कि अभी वर्तमान में लीस्ट कंसर्न है? बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान में क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड था तो नहीं, पहले क्या था, लीस्ट कंसर्न में था। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत, ये भी हमारा गलत। अब हम लोग तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो हमारा एक भी गलत, दो भी गलत। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, कह रहा है ग्रेन कैनेरिया कैनेरी द्वीप स्पेन में स्थित है, और इनमें से कौन सा सही है? तो ये बिल्कुल सही है। ये कैनेरी द्वीप कहाँ है, स्पेन में है, और ये सरीसृप वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्रीन कैनेरिया ये छिपकली जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्पेन में, और वहां के स्थानिक सरीसृप है। तो हमारा ऑप्शन केवल व केवल 3 सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन देखो डी में सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। एक एक चीज हम आपको कंप्लीट कराएंगे, मेरा वादा है, कहे थे ना हम 200 क्वेश्चन हम लाएंगे। जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, एक एक क्वेश्चन का, हर एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना, कोई भी एग्जाम में कहीं से आए ना, आप गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा, मतलब हाल ही में चर्चा में था, ये किस चीज का प्रजाति है? यानी कि ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा, और ये किस चीज का प्रजाति है, तो आपको बताना है। कह रहा है ये इबीजा वॉल छिपकली है, इबीजा वॉल मगरमच्छ है, इबीजा वॉल पक्षी है, इनमें से कौन सा सही है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो, कह रहे कि इबीजा जो है, इबीजा वॉल जो है एक छिपकली का प्रजाति है, या फिर इबीजा वॉल मगरमच्छ की प्रजाति है, इबीजा वॉल पक्षी, या फिर ये पक्षी है जो चर्चा में रहा है, ये क्या है? तो ये जो है एक छिपकली है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 2 और 3 कट जाएगा, यहाँ 3 कट जाएगा, यहाँ पे 1 2 कट जाएगा, केवल व केवल हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे लिख दे, केवल हमारा एक सही हो जाएगा, क्योंकि इबीजा वॉल क्या है, एक छिपकली की स्पीसीज है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इबीजा जो है, अच्छा ये लोकेशन आपसे हो सकता है पूछे, इसका लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है? तो इबीजा जो है, इबीजा वॉल छिपकली, ये जो है फॉर्मेंटेरा द्वीप समूह, फॉर्मेंटेरा द्वीप समूह कहाँ है? आइसलैंड कहाँ है? फॉर्मेंटेरा, फॉर्मेंटेरा, फॉर्मेंटेरा जो है ये स्पेन में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्पेन में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो लोकेशन यदि पूछे, लोकेशन, तो आपको बताना है कि ये स्पेन में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर।
चलो हम लोग देख लें। कह रहे कि हाल ही में चर्चा में रहा बोर्नियन हाथी। बोर्नियन हाथी जो है हाल ही में चर्चा में रहा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये बोर्नियन हाथी के बारे में क्या कह रहा है। क्या बोर्नियन हाथी वर्तमान में लीस्ट कंसर्न में है, या फिर ये विश्व का सबसे बड़ा हाथी है, बोर्नियो और सुमात्रा द्वीप में पाया जाता है। इनमें से कौन सा सही है? तो पहले सही है कि गलत है इसको गोला लगा लेना। पूछा कि ये क्या जा रहा है उसको गोला लगा लो। क्वेश्चन बनाने का यही तरीका होता है। तो देखो इसमें कह रहा है कौन सा सही है। हाल ही में चर्चा में रहा बोर्नियो हाथी। बोर्नियन हाथी जो है, बोर्नियन हाथी, तो ये जो है बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। वर्तमान में क्या है, लीस्ट कंसर्न में है। तो आपको देखना है कि वर्तमान में लीस्ट कंसर्न है, तो लीस्ट कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड है तो हमारा ऑप्शन एक गलत। अब एक जहां जहां है उसको काटो। देखो 1 2 यहाँ है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। ये विश्व का सबसे बड़ा हाथी है। तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा हाथी नहीं है, ये सबसे छोटा हाथी है। यानी कि विश्व का बोर्नियो हाथी जो है सुमात्रा में पाया जाता है, ये विश्व का सबसे छोटा हाथी है। सबसे छोटा हाथी है, यहाँ पे हाथी लिख देते हैं। ठीक है, तो अपन इतना ध्यान में रखना है कौन सा सही है। तो इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। देखो ये बड़ा जो है ना, ये वाला जो ऑप्शन दे दिया बाकी सब सही है। बोर्नियो द्वीप, सुमात्रा द्वीप पे पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नहीं, यहाँ सबसे छोटा होगा। और यहाँ पे बोर्नियो हाथी वर्तमान में लीस्ट कंसर्न है, तो ये आपको याद रखना है, लीस्ट कंसर्न में नहीं है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है, तो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में SFTC, आप मैंने जैसा क्वेश्चन बनाया है ना, ऐसा एज अ न्यूज प्रॉपर वे में उठा करके विथ स्टैटिक पोर्शन आप देख लेना। कोई भी, मैं ये दावा नहीं कर रही कि मेरे से अच्छा बहुत सारे ये वो है, मैं ये नहीं, या फिर मैं सबसे अच्छा पढ़ा रही है, या फिर मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन में नहीं, ऐसा मैं कोई दावा नहीं करी। मेरा ये मानना है कि जो हमने पढ़ा है ना वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब बात समझ रहे हो, ताकि क्वेश्चन जो आए वहां से हम लोग मतलब कम से कम 99% जो क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे है, ये तो हमने पढ़ा था। अगर आप सही सही वाकई में 100% अपनी पढ़ाई को दोगे ना, तो मेरा वादा है कि आपका क्वेश्चन बहुत ही कम गलत होगा। क्योंकि जो चीज पढ़ा रहता है ना, एलिमिनेशन करने में भी बनता है। ठीक है, तो चलो ज्यादा समय किल नहीं करेंगे। कह रहा है कि हाल ही में SFTL, तो सबसे पहले आपको जान लो कि SFTLC आखिर है क्या। SFTLC, SFLTC जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल, F फॉर फाइनेंस फॉर, T फॉर टाइगर, L फॉर लैंडस्केप, SCAP है ना, लैंडस्केप हो गया। कॉन्फ्रेंस, ठीक है, C फॉर कॉन्फ्रेंस, तो ये हो गया। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये जो कह रहा है कि हाल ही में SFTLC चर्चा में रहा है, हो सकता है क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर द टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस की बातें हो रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो हम लोग देख लेते हैं। कह रहे कि SFTLC को मेजबानी बांग्लादेश सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, बांग्लादेश सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, तो आप सभी पढ़े थे कि ये बांग्लादेश सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। किसके द्वारा हुआ था? भूटान के द्वारा हुआ था, भूटान गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था। ठीक है, आप सभी को ऑलरेडी ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी PT 365 हम सारा कंप्लीट करा चुके हैं। जो बच्चे नए स्टूडेंट होंगे वो मेरे चैनल पे वन डे एग्जाम प्लेलिस्ट में जा करके एक एक चीज, इवन आप लोग अगर छोटा छोटा पार्ट में 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो देखना चाहो तो भी है, और आप चाहो कि नहीं हमें मैराथन देखना है तो 2 पार्ट में हमने मैराथन भी फिनिश किया है। आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी वहां लिखा होगा मैराथन पार्ट 1, मैराथन पार्ट 2 ऐसे करके। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि SFLTC जो है ये मेजबानी बांग्लादेश सरकार के द्वारा किया गया है, तो बिल्कुल भी नहीं, रिसेंटली भूटान ने किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कह रहा है क्या इसका उद्देश्य जो है
नए वित्तीय रणनीतिक उपयोग कर वैश्विक भागीदारी, बाघ संरक्षण और टाइगर लैंडस्केप बाघ परिदृश्यों को समर्थन करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, तो आपन जो है गलत बताना है, ठीक है, ना कि सही बताना है। तो सही तो हमारा ये तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें सही नहीं बताना है, हमें गलत बताना है। तो गलत जो है, क्योंकि बांग्लादेश ने तो किया नहीं है, ये भूटान ने किया, तो हमारा आंसर केवल व केवल ए हो जाएगा, यानी कि एक गलत है, ये दूसरा नंबर का सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 7वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहे कि हाल ही में चर्चा में था सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर द टाइगर लैंडस्केप, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जस्ट अभी हम लोग देखे हैं SFTLC, ये चर्चा में था। ठीक है, इसका लक्ष्य जो है 2035 तक बाघ संरक्षण के लिए $1 बिलियन अतिरिक्त धनराशि जुटाना है। क्या इसका मकसद है? या फिर बाघ संरक्षण गठबंधन TCC जो है, बाघ कंजर्वेशन जो है, ये बाघों के संरक्षण के लिए कई संगठनों का एक समूह है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को पहले चेक करना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये 2035 जो दिया है ना, ये हमारा 2034 हो जाएगा। ठीक है, 2034, यानी कि इसका लक्ष्य जो है, यानी कि बाघ संरक्षण का जो लक्ष्य है 2034 तक $1 बिलियन, इसके अतिरिक्त धनराशि हमें कलेक्ट करना है, सभी कंट्री को जुटाना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा जो है, यानी कि ये कह रहे हैं कि बाघ संरक्षण गठबंधन के संरक्षण के लिए कई संगठनों का समूह है, तो बिल्कुल सही है, ये कई संगठनों का समूह है और ये बाघ संरक्षण के लिए एक साझा दृष्टिकोण के तहत सभी को मिलकर के वन्यजीव अपराधों को रोकना है और मानव वन्यजीव सहअस्तित्व को बढ़ावा देना है। बहुत ज्यादा आप देखते हैं मानव वगैरह, मतलब ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन और जो एनिमल्स होते हैं दोनों में कन्फ्लिक्ट होने लगता है, उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, उन सब चीज़ों को बचाना है। और इसमें कई सारे संगठन जो है, यानी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिलकर के वर्क करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए सही नहीं है। तो ऑप्शन ए देखो, केवल एक सही नहीं है, बाकी जो है सब सही है, बाकी जो ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है, यानी कि 2035 की जगह ये क्या हो जाता है, 2034। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा इसको ऊपर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन सिलेक्ट कर ले। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है। तो हम लोग को देखना है कौन सा सही है। कह रहा है कि ये कथन कह रहा है टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड को UNDP के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यानी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बातें कर रहा है ना। क्या ये UNDP के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, या फिर टाइगर बॉन्ड इसे निजी क्षेत्रक, यानी कि जो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे वो NGO हो गया, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो गया, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, उसके बारे में बातें कर रहा है। टाइगर बॉन्ड इसे निजी क्षेत्रकों के निवेश को जोड़ने के लिए प्राकृतिक आधारित समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड के प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, यानी कह रहा है कि नाबार्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो आप सभी को ये इसके बारे में हम लोग देखें कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो पहले देखो कि कौन सा गलत है, उसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो टाइगर बॉन्ड इसे क्षेत्रकों के द्वारा निवेश जो है, ठीक है, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसे जोड़ने के लिए प्राकृतिक आधारित समाधान प्रोत्साहित के लिए नाबार्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये नाबार्ड के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये नाबार्ड हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाबार्ड नहीं होकर के UNDP हो जाएगा, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सॉरी नाबार्ड कह रहे हैं, हाँ नाबार्ड जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक आप बोल सकते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट नहीं, ये नाबार्ड के द्वारा प्रोत्साहित नहीं हुआ, किसके द्वारा हुआ है, एशियाई विकास बैंक के द्वारा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जहां जहां है उसको काट दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है,
कि टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड को यूएनडीपी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग देखे थे, तो यूएनडीपी ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल एक हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना है, यूएनडीपी के साथ साथ इसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ यानी कि वर्ल्ड लाइफ फॉर द कंजर्वे वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड, ये दोनों के द्वारा यूएनडीपी प्लस डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ये दोनों ने मिलकर के ये कार्यक्रम को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण यानी आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वर्ल्ड वाइड सॉरी फंड हम बोल रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ हो गया ना, तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड WIDE वाइड फॉर नेचर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, यहाँ पे फंड लगा दो WWF, यहाँ पे FOUND, ठीक है, FO फंड हो गया, सॉरी FUND फंड, फिर से हम लिख देते हैं WWF, यहाँ पे UNDP लिख लो, UNDP, तो एक हो गया UNDP, दूसरा हो गया WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हो जाएगा वर्ल्ड WIDE वाइड FUND फंड फॉर नेचर NATURE, ठीक है, NATUCH नेचर NATURE, ठीक है, तो आपको हो जाएगा UNDP प्लस WWF, ठीक है, ये दोनों मिलकर के किया है। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक एक चीज आपको पढ़ के जाना है जिससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। तो टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड को यूएनडीपी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर केवल एक सही हो जाएगा। नाबार्ड के द्वारा ये नहीं किया गया, एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9वां नंबर, भारतीय बाघ या फिर रॉयल बाघ टाइगर, जिसे पेंथरा टाइगर भी कहा जाता है, हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे एक एक चीज करके। कह रहे हैं कि बाघ के प्राकृतिक पर्यावास, यानी कि बाघ जहां रहता है, हैबिटेट के बारे में बात हो रहा है। बाघ के प्राकृतिक पर्यावास वाले देश जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस। अच्छा, इसके ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये रहा। तो कह रहे कि भारत जो है, सॉरी, भारतीय बाघ या फिर रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे पैंथेरा टाइगर्स भी के नाम से जाने जाते हैं, बाघ के प्राकृतिक पर्यावास वाले देश जैसे बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम है, ठीक है। या फिर कह रहा है दूसरा नंबर, भारत में बाघ का पर्यावास क्षेत्र जो है केवल पश्चिमी और शिवालिक गंगा मैदान है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें सही है, तो आपन बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम लोग देख ले इसमें गलत कौन सा है। तो आप सभी को पता है, सही की बातें करें तो बाघ के लिए प्राकृतिक पर्यावास वाले केवल भारत में नहीं पाया जाता है, ये बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम सभी जगहों में पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ भारत में बाघ का पर्यावास क्षेत्र जो है केवल पश्चिमी और शिवालिक गंगा मैदान, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा गंगा के शिवालिक गंगा मैदान हो जाएगा, इसके साथ ही मध्य भारत हो जाएगा, ठीक है, मध्य भारत, ठीक है। इसके साथ ही आपको पूर्वी घाट हो जाएगा, पूर्वी घाट, ठीक है, जहां बाघे पाए जाते हैं, ज्यादा बाघ वगैरह है ना। इसके साथ पश्चिमी घाट भी हो जाएगा, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट लिख लो, पश्चिमी घाट। इसके साथ ही आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो नॉर्थ ईस्टर्न जो पहाड़ी है, जो ब्रह्मपुत्र का जहां बाढ़ का मैदान है, सुंदरवन है, वहां पे भी हमारा सुंदरवन भी लिख सकते हैं, बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो कह रहा है कि भारत बाघ का पर्यावास क्षेत्र केवल पश्चिमी और शिवालिक गंगा मैदान में है, तो केवल इन्हीं जगहों पे नहीं मिलता है, ठीक है। गंगा के मैदान भी है, मध्य भारत है, पूर्वी पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी वगैरह, ब्रह्मपुत्र सारा एरिया आ जाएगा। तो हमारा कह रहा है कौन सा सही है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर केवल एक हो जाएगा। एक कहाँ है, देखो केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। कल से क्वेश्चन का थोड़ा सा और ज्यादा हम बढ़ाएंगे, ये मेरा पहला दिन है एमसीक्यू के माध्यम से। अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ मैम कंटिन्यू रखिए, तो पक्का मैं इससे मतलब देखो, वैसे मेरा टारगेट तो है सभी जितने भी है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, चाहे पॉलिटी गवर्नेंस जो हमने कंप्लीट कराया है, इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर, पर्सनालिटी इन न्यूज, ठीक है, इकोनॉमिक्स,
ये सारी चीज का हमने कोशिश किया कि 200 क्वेश्चन अगर हम लाते हैं तो हमारा एक एक न्यूज पे पकड़ हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा कहीं से भी आए, हम लोग ज्यादा मगजमारी जो करते ना अपन, इतना टेस्ट लगाना, ये करना वो करना, भाई एज इट इज जितना हमें जरूरत है, जितना उतना हमें पढ़ के जाना है। लाइक जो चीज न्यूज में रहा है पढ़ के जाना है, ताकि उससे बियॉन्ड क्वेश्चन पूछे तो हम लोग को समझ में, अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। चलो हम लोग ज्यादा समय किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बाघ बहुत ही चर्चा में देखा गया, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाघ भारत की फ्लैगशिप प्रजाति है, या फिर बाघ जो है एकांत प्रिय जीव है जो निशाचर होता है और इसमें अपने क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करता है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें प्रत्येक बाघों के शरीर पर धारियां अलग अलग होता है, जैसे मनुष्य के फिंगरप्रिंट होते हैं। ठीक है, और इनमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो आपन बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो मैं बता दूं आप सभी को, आप सभी पढ़े हैं कि बाघ भारत की फ्लैगशिप प्रजाति है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके साथ ही जो है बाघ एकांत प्रिय जीव है जो कि निशाचर होता है और इनमें अपने क्षेत्र की किसी भी मतलब सीमा निर्धारित करता है, अपने क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बाघ के शरीर पर धारियां होता है, बहुत किसी के बाघ बहुत जैसे इंडियन बाघ के भी देखोगे तो ऐसे मोटे मोटे धारियां होते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका वगैरह में चले जाओ तो थोड़ी थोड़ी पतली पतली धारियां मिलेगी। बहुत सारे ऐसा आप देखोगे, जैसे चीता वगैरह देखोगे तो बहुत किसी किसी का मोटा मोटा धारी होता है ब्लैक वाला, किसी किसी की बहुत पतला होता है ना। तो ये सारे आपको देख के मतलब जाना है ओवरऑल। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि ये जो है आमतौर पर एक वयस्क नर क्षेत्र, 2-7 मदाओं के क्षेत्र को मिला करके हो सकता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बने तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है नर नर का क्षेत्र, यानी कि नर का एरिया क्षेत्र, और मादा मादा ठीक है, मादा के क्षेत्रों को मिलाकर के हो सकता है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है कौन सा सही है, तो तीनों सही है, हमारा आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 2 3 सही है। ठीक है, तो गाइस कमेंट में बताना कि टेस्ट आपको कैसा लगा। पता है ये मात्र मैंने 2 न्यूज का एक एक उसका जो कहते हैं ना मक्खन की तरह पूरा निकालो, बाकी सबको साइड करो, तो मैंने केवल 2 न्यूज ये था, और 2 न्यूज को मैंने 10 क्वेश्चन बनाए। अब बताओ इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन है क्या, आप गलत करोगे क्या? एक एक चीज आप पढ़ लिए, एक एक चीज पढ़ लिए कि अमेरिका जो है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त धनराशि जुटाएगा, कब तक, 2034 तक। बाघ संरक्षण जो है टीसीसी जिसको बोलते हैं, बाघ संरक्षण गठबंधन, कई संगठनों का एक समूह है। ये भी पूछे कि केवल भारत, तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो आप ओवरऑल जब एक एक चीज कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जाते हैं ना, इसके साथ ही एसएफ टीएलसी जो हमने बताया है, आप सभी को पता है कि भूटान सरकार रिसेंटली जो है बाघ संरक्षण गठबंधन के लिए समर्थन दिया है। तो आप सभी को पता है कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप लोग गलत नहीं करेंगे। इसके साथ ही हम लोग ये भी देखे हैं इबीजा वॉल छिपकली जो है कहाँ पाया जाता है, क्या ये लिस्ट कंसर्न में है, तो बिल्कुल भी नहीं। नियर थ्रेटेंड में हम लोग देखे हैं। बोर्नियो हाथी जो है विश्व का सबसे बड़ा हाथी, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग सब देखे हैं कि छोटा हाथी है और वो एंजेंडर कैटेगरी में है। तो आप सब न्यूज को ऐसे पढ़ो कि क्वेश्चन आप विथ स्टैटिक हमने कंप्लीट करा, सुंदरवन वगैरह से लेकर के भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब बताओ क्वेश्चन कहीं से आएगा तो आप गलत करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, गलत होगा नहीं, क्योंकि आप लोग इतना पढ़ लिए एलिमिनेशन। अब आराम से अगर क्वेश्चन आता भी है तो आराम से एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलो गाइज, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, अच्छा है, लाइए, तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, मैं ना आपकी कमेंट का इंतजार करूंगी। प्लीज आप सभी कमेंट करते ना, मेरे को अच्छा फील होता है यार, मोटिवेशन लगता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं थोड़ा अच्छा है। कमेंट किया करो और बताना कि 10 में से आपका कितना सही है। बिल्कुल बताओ, शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम भी मतलब समझो ना कि आप लोग की तरह ही हैं, आप यूं समझ लो। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।